जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बोल नहीं पाते फिर भी जीव जंतुओं की सेवा करते हैं। कोई कुत्ते को भोजन देता है, कोई गाय की सेवा करता है, कोई अपनी छत, बालकनी या खिड़की पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रख देता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो बस दया से करते हैं, इसमें खास क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी सेवा आपके भाग्य, ग्रह, कर्म और जीवन की दिशा तक को बदल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पशु पक्षियों की सेवा आपके जीवन पर कैसे एक गहरा प्रभाव डालती है। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ताकि एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्मों के शुद्धिकरण के बारे में। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करता है तो उसके कर्मों की सफाई शुरू हो जाती है। सेवा ऐसा कर्म है जिसमें अहंकार नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। और दोस्तों, इसी कारण से यह कर्म व्यक्ति के पुराने नकारात्मक कर्मों को धीरे धीरे काटता है, उनको शुद्ध करता है और शुभ कर्मों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, कई बार जीवन में जो कष्ट आते हैं वो इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। पशु पक्षियों की सेवा इन छिपे हुए कर्मों को भी हल्का करने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीवों की सेवा करता है वो स्वयं ईश्वर की सेवा करता है, क्योंकि ईश्वर किसी एक मंदिर या मूर्ति में नहीं, हर जीव के भीतर विद्यमान है। और जब आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं तो समझ लीजिए वो भोजन आप सीधे ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप से ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रकार का कार्य करने से जो हमारे ग्रह दोष होते हैं वो भी शांत होते हैं, उनको भी शांति मिलती है। दोस्तों, हर जीव का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना गया है। कुत्ते की सेवा केतु को शांत करता है, गाय की सेवा शुक्र और गुरु को मजबूत बनाता है, कौवे का भोजन शनि से राहत प्रदान करता है, मछलियों को दाना देने से राहु संतुलित होता है, पक्षियों को दाना डालने से बुध ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, इस प्रकार की गई सेवा से ग्रहों के जो दोष होते हैं वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, इन कार्यों को करने से हमारी रुकी हुई किस्मत को गति प्राप्त होती है। जब आप बेसहारा जीवों की मदद करते हैं तो जीवन के रुके हुए रास्ते अचानक से खुलने लगते हैं। और दोस्तों, कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि सेवा शुरू करने के बाद उनके अटके काम बनने लगे, सही समय पर उन्हें मदद मिलने लगी, रास्ते अपने आप खुलने लगे। दोस्तों, ये वो क्षण है जब आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। इसके अलावा अगला लाभ है दोस्तों, दरिद्रता और अनावश्यक खर्चों में कमी। दोस्तों, नियमित जीव सेवा से धन का प्रवाह सुधरता है, फालतू और मजबूरी के जो खर्चे हैं वो घटने लगते हैं, ऑटोमेटिक उन पे कंट्रोल होने लगता है। जैसे बीमारी पर खर्च, गलत फैसलों से नुकसान, बिना कारण पैसा उड़ जाना, इन सब में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अगला फायदा है दोस्तों, मन की शांति और सही निर्णय। दोस्तों, सेवा करने से करुणा बढ़ती है और करुणा से व्यक्ति का मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो इंसान के जो फैसले हैं वो सही होने लगते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। गलत रिश्ते, गलत भरोसे, गलत निवेश, इन सब चीजों से व्यक्ति का बचाव होने लगता है।
अगला फायदा जो हमें मिलता है दोस्तों, वो है पितृदोष से राहत। दोस्तों, कई परंपराओं में और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीव सेवा से पितरों को शांति और संतोष मिलता है। और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो जीवन में अनावश्यक आने वाली जो बाधाएं हैं वो कम होने लगती है और घर में स्थिरता आती है, शांति आती है। इसके अलावा दोस्तों, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका धीरे धीरे नाश होने लगता है। पक्षियों का घर आना जाना घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, क्योंकि दोस्तों पक्षियों और जानवरों के भीतर द्वेष और छल नहीं होता, इसीलिए वो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। और नियमित सेवा से वास्तु दोष अपने आप कम होने लगता है। बिना लाखों रुपए खर्च किए आपके घर का जो वातावरण है वो सुधरता है, सकारात्मकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इन कार्यों को करने से संकट के समय अचानक से हमें अदृश्य रूप से कहीं से सहायता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि मुश्किल समय में कभी कभी हमें ऐसी मदद मिल जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। इसे ही कहते हैं सेवा का पुण्य संकट में ढाल बन जाना। इसके अलावा दोस्तों, इन सभी कार्यों का हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इंसान के कर्म सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहते, उसका प्रभाव उसके बच्चों पर, परिवार पर, उसके वंश तक जाता है। और दोस्तों, अच्छे कर्म वंश को आगे बढ़ाते हैं, तरक्की प्रदान करते हैं, और गलत कर्म कई पीढ़ियों तक को परेशान करके रख देते हैं। दोस्तों, पशु पक्षियों की सेवा कोई बड़ा दान नहीं, बल्कि रोज का एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली पुण्य कर्म है। थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा प्रेम, यही आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके नियमित सेवा की आदत बनाइए। इसके लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ने पूरा सिस्टम बना रखा। आप चाहो तो हाथी को भोजन करा सकते हो, और आप गरीब हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप चींटियों को भोजन करा सकते हो। तो दोस्तों, आज से ही ये काम शुरू कीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी परेशानी का समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।